Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. This is lecture 7 and you are watching Viral Chemia. Today we will discuss MCQs based on the chemical reaction of period 3 elements with water. Our first question is, which of the following statement about the reaction of sodium with cold water is true? The reaction is endothermic, the reaction is exothermic, the reaction does not produce hydrogen, the reaction produces sodium chloride. इन ऑप्शंस में से हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा सेंटेंस जो है, स्टेटमेंट वो करेक्ट है। स्टेटमेंट का ताल्लुक जो है वो सोडियम और कोल्ड वाटर का आपस में रिएक्शन से है कि सोडियम और कोल्ड वाटर जो है आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, सेकंड है कि एक्सोथर्मिक होगा, इसमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा या इसमें सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। तो सोडियम और कोल्ड वाटर जो है वो हमेशा रिएक्शन इनका होता है आपस में, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि सोडियम जब भी कोल्ड वाटर के साथ मिलता है तो हाइड्रोजन गैस इससे लिबरेट होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और एनर्जी इससे रिलीज होती है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर? इनमें से कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा जब सोडियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा? तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन, सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन। सो फर्स्ट एमसीक्यूज में भी हमने इस पे बात कर ली कि कोल्ड वाटर और सोडियम जब भी आपस में मिलते हैं तो हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें बनते हैं। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर एंड स्टीम? इन ऑप्शंस में से हमने देखना है कि वाटर और स्टीम का जब आपस मैग्नीशियम का वाटर के साथ और स्टीम के साथ अगर रिएक्शन होता है तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से क्या होगा, करेक्ट होगा। मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर बट डज नॉट रिएक्ट विद स्टीम। मैग्नीशियम जो है वाटर के साथ तो रिएक्ट करता है लेकिन स्टीम के साथ नहीं करता। सेकंड ऑप्शन जो है मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है लेकिन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। थर्ड, मैग्नीशियम दोनों के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ भी और स्टीम के साथ भी। मैग्नीशियम जो है वो दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो अगर हम अपना प्रीवियस नॉलेज जो है वो मैग्नीशियम का जो रिएक्शन है विद वाटर अगर हम वो यूज़ करें तो हमें पता चलेगा कि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर और स्टीम दोनों के साथ जो है वो रिएक्शन करेगा। तो सी ऑप्शन इसमें ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो दोनों के साथ रिएक्ट करता है। अगर मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगा, और अगर हाइड्रोजन मैग्नीशियम जो है वो स्टीम के साथ अगर रिएक्ट करता है तो इस केस में हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो दोनों चीज़ें जो है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करती हैं। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ डज रिएक्शन प्रोग्रेस डिफर बिटवीन लंप एंड पाउडर फॉर्म्स ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर और स्टीम? जो मैग्नीशियम है ये लंप या पाउडर फॉर्म में जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो इसका रिएक्शन प्रोग्रेस किस तरह होगा, रेट इसका जो है वो किस तरह होगा? ऑप्शंस हैं कि द रिएक्शन प्रोग्रेस फास्टर इन द लंप फॉर्म देन इन द पाउडर फॉर्म। Second है the reaction progress is faster in the powder form than in the lump form. Third है the reaction progress is at the same rate in both the lump and powder form. और fourth है the reaction does not occur in either the lump or powder form of magnesium with water or steam. तो इस पे हम फर्स्ट ईयर का जो हमने केमिकल काइनेटिक्स का जो चैप्टर पढ़ा था वो वाला नॉलेज हम इस पे अप्लाई करेंगे। वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि रिएजेंट का, रिएक्टेंट का पार्टिकल साइज जितना छोटा होता है रिएक्शन रेट जो है वो इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल साइज जितना कम होता है सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो ज़्यादा कंटेक्ट होता है आप रिएक्टेंट्स का आपस में और रिएक्शन रेट जो है वो ज़्यादा होगा। तो इस हवाले से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। बी में हमारे पास है कि पाउडर फॉर्म में जब मैग्नीशियम होगा वो ज़्यादा तेज़ रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Why does the reaction of magnesium with water eventually stop after a while? जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कुछ देर बाद ये रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसकी रीजन क्या है? ऑप्शंस हैं द रिएक्शन रीचेस इक्विलिब्रियम एंड द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन अकर एट द सेम रेट। कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम को पहुंच जाता है और फिर उसके बाद जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन रेट सेम हो जाते हैं तो प्रोग्रेस मजीद नहीं होता प्रोडक्ट फॉर्मेशन के हवाले से।
सेकंड, द वाटर evaporates causing the reaction to cease. वाटर जो है वो evaporate हो जाता है, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है. थर्ड है द मैग्नीशियम इज completely consumed leaving no further reaction for reaction. मैग्नीशियम टोटली कंज्यूम हो जाता है जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं होता मजीद, या द रिएक्शन इज इनहिबिटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द मैग्नीशियम सरफेस, या मैग्नीशियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है जिसकी वजह से मजीद रिएक्शन नहीं होता. तो आपने ध्यान में रखना है कि जब भी मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये इसका एक लेयर बन जाता है मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर, और ये लेयर जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है. मजीद वाटर जो है वो मैग्नीशियम तक नहीं पहुंचता फिर, और इस तरह रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है. तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो डी होगा कि जो रिएक्शन है वो प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन की वजह से वो इनहिबिट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. तो द करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, which are the following factors contribute to the slowing down and eventual cessation of the reaction between aluminium powder and steam when conducted in bulk. अच्छा, अब गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन या फैक्टर जो है वो रिएक्शन के स्लोइंग डाउन में कंट्रीब्यूशन करता है, रिएक्शन को स्लो करता है जब ये रिएक्शन एल्यूमिनियम पाउडर और स्टीम के दरमियान होता है. ऑप्शंस में से है कि डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द रिएक्शन पार्टिकल्स, के रिएक्शन के जो पार्टिकल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, स्टीम जो है वो इवापोरेट हो जाता है, या रिएक्शन रीचिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, इक्विलिब्रियम को पहुंच जाता है रिएक्शन, या फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम, या यहाँ पर भी एल्यूमिनियम सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है. तो सेम केस यहाँ भी होता है. जिस तरह मैग्नीशियम के केस में हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर बन जाता है जो कि प्रोटेक्शन करता है मजीद, इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर बनता है. तो इसी प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से मजीद रिएक्शन फिर नहीं होता. तो यहाँ पर भी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द एल्यूमिनियम सरफेस. नेक्स्ट हम देखते हैं which of the following statement is true regarding the reaction of silicon with water. सिलिकॉन और वाटर का आपस में रिएक्शन के हवाले से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सिलिकॉन डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, सिलिकॉन से रिएक्शन ही नहीं करता. सिलिकॉन रिएक्ट्स विगोरसली विद वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सिलिकॉन बहुत तेज रिएक्शन करता है वाटर के साथ, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है. थर्ड जो है सिलिकॉन रिएक्ट स्लोली विद वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड. सिलिकॉन स्लो रिएक्शन करता है वाटर के साथ और हाइड्रोजन गैस और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है. और फोर्थ जो है सिलिकॉन रिएक्ट्स विद वाटर प्रोड्यूस सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस. सिलिकॉन बस रिएक्शन कर देता है एक मॉडरेट रेट पे और सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है. तो सबसे पहले तो ये है कि सिलिकॉन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो ए ऑप्शन तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि रिएक्शन होता है, लेकिन रिएक्शन जो है वो विगोरस नहीं होता, स्लो होता है. तो यहाँ पे विगोरस वाला ऑप्शन भी हम निकाल लेंगे. अब सी और डी ऑप्शन में हमने देखना है कि प्रोडक्ट कौन सा सही है. तो प्रोडक्ट जो है यहाँ पे फोर्थ पे सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन गैस गिवन है, और सी पे हाइड्रोजन गैस और सिलिकॉन डाइऑक्साइड है. तो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, ऑक्सीजन नहीं बनता. तो सी ऑप्शन इज द मोस्ट सुटेबल, क्योंकि एक तो रिएक्शन स्लो होता है वाटर के साथ. सिलिकॉन आपके पास रेड हॉट होगा, रेड हॉट सिलिकॉन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है और इसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनता है. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, स्लोली रिएक्शन होता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो बन जाता है. सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हम सिलिका भी कहते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस व्हाट इज द प्राइमरी प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन फास्फोरस रिएक्ट्स विद वाटर. जब आप अप्रोप्रिएट कंडीशंस प्रोवाइड कर देते हैं तो जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है फास्फोरस और वाटर के रिएक्शन से वो क्या होगा, फास्फीन गैस होगा P3, या फास्फोरिक एसिड होगा H3PO4, या फास्फोरस पेंटॉक्साइड होगा P2O5, या फास्फोरस ट्राइऑक्साइड होगा. तो हमारे पास जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो फास्फोरिक एसिड है. जब भी फास्फोरस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फास्फोरिक एसिड बनता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन के फास्फोरस वाटर के साथ रिएक्शन करके फास्फोरिक एसिड बना लेता है. फास्फीन जो है यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं हो सकता बाय द रिएक्शन ऑफ फास्फोरस विद वाटर. फास्फोरस पेंटॉक्साइड और फास्फोरस ट्राइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली फॉर्म नहीं होते, ये सेकेंडरी प्रोडक्ट हो सकते हैं मजीद फर्दर अगर फास्फोरिक एसिड रिएक्ट करता है,
ठीक है, तो उससे फास्फोरस पेंटॉक्साइड या ट्राइऑक्साइड आपके पास बन सकते हैं, लेकिन प्राइमरी प्रोडक्ट का यहाँ पे पूछ रहे हैं तो फास्फोरस और वाटर प्राइमरी प्रोडक्ट के तौर पे फास्फोरिक एसिड बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट विद वाटर। अगर क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या होगा, तो क्लोरीन ऑक्साइड इज ऑप्शन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारे पास HClO यानी हाइपोक्लोरस एसिड है वो बनता है इस रिएक्शन में, लेकिन वो डिसोसिएट हो जाता है अपॉन एक्सपोजर टू लाइट प्रोड्यूसिंग HCl एंड ऑक्सीजन। सो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट जो है वो HCl ही है। जब क्लोरीन और वाटर स्टार्ट में रिएक्शन करते हैं तो HClO भी बनता है, लेकिन HClO एक अनस्टेबल प्रोडक्ट है और वो डिसोसिएट हो जाता है HCl में। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट होगा, बुनियादी प्रोडक्ट होगा, वो HCl ही होगा।